गुड मॉर्निंग, दिस प्रदीप फ्रॉम प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में 1.9% से लेकर 3.6% की भारी गिरावट देखी गई। शुरुआत यहाँ पे अच्छी हुई थी, पर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का अनाउंसमेंट आया। उन्होंने थ्रेट किया कि वो चाइना पे मैसिव टैरिफ इम्पोज करेंगे, क्योंकि चाइना ने अर्लियर इन द वीक रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पे फर्दर कंट्रोल्स लगाए थे। यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 9 बेसिस पॉइंट गिर के 4.059% पे रहे। डॉलर इंडेक्स 0.6% गिर के 98.85 पे रहा। गोल्ड 1.1% उछल के $4,018 पर आउंस पे चला गया। इसराइल के डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि वो जो गाज़ा में सीज़ फायर इफ़ेक्ट में आया है, ये और जो ट्रंप के अनाउंसमेंट थे चाइना के टैरिफ को लगाने के चलते, इसके चलते क्रूड ऑयल में भारी गिरावट देखी गई। यूएस क्रूड 4.2% गिर के 58.90 पे, ब्रेंट क्रूड 3.8% गिर के $62.73 पर बैरल पे चले गए। यूरोपियन मार्केट्स में 0.9% से लेके 1.7% की गिरावट दिखी गई। पूरे हफ्ते की बात करें तो यूएस इंडाइसेस 2.4% से लेके 2.7% गिरे। यूरोप में फुट्सी और डेक्स 0.6% नीचे रहे। कैक 2% गिरा। एशिया में निक्की 5% ऊपर रहा। निफ्टी और शंघाई 1.6% और 0.8% ऊपर रहे। हैंगसेंग 2.5% नीचे रहा। डॉलर इंडेक्स वीकली बेसिस पे 1.2% बढ़ा। गोल्ड 3.4% बढ़ा। क्रूड ऑयल 4% नीचे रहा। हमारे मार्केट में फ्राइडे के दिन में दोनों मेन इंडाइसिस 0.4% बढ़े। ये इनका दूसरा लगातार दिन रहा बढ़त का, और दोनों ही 19 सितंबर के बाद के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हुए। सेंसेक्स 328 पॉइंट्स बढ़ के 82,500 पे, निफ्टी 103 पॉइंट्स बढ़ के 25,285 पे क्लोज हुआ। निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसिस में 0.5% और 0.7% की बढ़त दिखी गई। मेटल और आईटी इंडाइसिस 0.9% और 0.05% नीचे रहे। इसके अलावा एनएससी के सारे सेक्टर इंडाइसिस पॉजिटिव में रहे। रियलिटी और पीएसयू बैंक इंडाइसिस सबसे ज़्यादा 1.7% बढ़े, और उसके बाद फार्मा इंडेक्स 1.3% ऊपर रहा। एफआईएस की कैश सेगमेंट में 459 करोड़ की, इंडेक्स फ्यूचर में 860 करोड़ की, स्टॉक फ्यूचर में 1800 करोड़ की नेट बाइंग रही। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 1700 करोड़ की नेट बाइंग रही। रुपी 10 पैसे अप्रीशिएट होकर 88.68 पे रहा। कल फर्दर डेवलपमेंट्स में ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चाइना उनका फ्रेंड है, और उनका जो स्टेटमेंट था उससे लगा कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने किया था फ्राइडे को, उसको वो फॉलोअप नहीं करेंगे, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं होगा। तो इसी के चलते यूएस के फ्यूचर्स में काफ़ी उछाल देखा जा रहा है अभी जो ट्रेडिंग हो रहा है। जापानीज मार्केट आज हॉलीडे के चलते बंद है। हैंगसेंग और शंघाई हालांकि 2% और 1.4% डाउन है। गिफ्ट निफ्टी हमारे मार्केट के लिए करीबन 85 पॉइंट्स लोअर ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है। फ्राइडे को हमने बताया था कि 25,448 नेक्स्ट टारगेट के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है, और लॉन्ग पोजीशन को हमने 24,850 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की एडवाइस दी थी। निफ्टी ने 25,330 का हाई बनाया, 25,285 पे क्लोज किया। 25,448 जो सितंबर में टॉप बना था, वो नेक्स्ट टारगेट के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट जोन ऊपर 25,100 25,050 के आसपास आ गया है, जिसके स्टॉप लॉस से लॉन्ग होल्ड किया जा सकता है। HCL टैग आज अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करेगा। सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिम के अधीन है। डिटेल डिस्क्लेमर के लिए www.prudentcorporate.com/research डिस्क्लेमर को विजिट करें। थैंक यू।